चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में टॉप करो तो वो कौन सी स्ट्रेटजी है, वो कौन सा तरीका है जिसको फॉलो करके हम एग्ज़ाम में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिसका रिजल्ट हमें 100% मिले। तो यार इस वीडियो में देखो ये खास कुछ टिप्स लेके आया हूँ जो आप फॉलो तो करते हो बट उस चीज़ को कंटिन्यूस नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि कैसे इसको कंटिन्यूस रख सकते हैं जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है और जो भी चीज़ें हम पढ़े हो वो हमारे माइंड में एकदम कैप्चर हो जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा तरीका है जिसको फॉलो करके बिना रटे किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स को हम आसानी से याद कर सकते हैं और वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में स्टोर होगा। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ हम कुछ पॉइंट्स आपके लिए लेके आए हैं जिसको आप फॉलो करके डेफिनेटली एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, डू द सेम थिंग्स ऑन रिपीट, या फिर मैं यूँ कहूँ बी द मोस्ट बोरिंग वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप स्टूडेंट लाइफ को अभी परस्यू कर रहे हो तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, ठीक है। आप अलार्म सेट करो और इस हैबिट को आप डेली परफॉर्म करो। सुबह उठना है, रेडी होके पढ़ने बैठ जाना है। इसी रूटीन को, इसी हैबिट को आप पर डे फॉलो करो और अपने लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेस दो। सबसे पहला है सिर्फ पढ़ाई, दूसरा अगर कोई अदर एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप जिम जा सकते हो, और तीसरा मन की शांति के लिए आप मंदिर जा सकते हो या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। तो यार कुछ भी कर लो, यूट्यूब पे कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला है जब तक आप खुद नहीं ठानोगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आप इस वर्ल्ड में किसी भी बंदे को ले लो, अगर वो अपने लाइफ के एकदम टॉप पोजीशन पे है ना, तो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। उसने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन फॉलो किया है, और डिसिप्लिन फॉलो अगर आप करोगे तो अगर आपके अंदर कोई शारीरिक अक्षमता है, यानी कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं भी है वो करने की, तो अपने आप वो कैपेबिलिटी बिल्ड हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। सेकंड है मेमोराइजिंग स्किल। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके क्लास का जो टॉपर बंदा है शायद उसके पास एक एक्स्ट्रा गॉड गिवन गिफ्ट है जो किसी भी टॉपिक को पढ़ता है उसके दिमाग में एक छप जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सबकी मेमोरी सेम कैपेबिलिटी की है, यानी कि स्टोरेज कैपेबिलिटी भी है और प्रोसेसिंग भी है, सबका सेम है, किसी का अलग नहीं है। तो आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा। देखो जो टॉपर्स होते हैं ना वो कुछ खास टेक्निक अपनाते हैं। टेक्निक क्या है? देखो सबसे पहला काम ये हमें करना होता है कि हमें अपने टॉपिक में इंटरेस्ट लाना होता है। अगर टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं रहा तो वो बोरिंग हो जाएगा, और जैसे ही टॉपिक बोरिंग होगा आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी याद कर लो, कितने भी टाइम मल्टीपल टाइम से उसका रिवीजन करो, वो आपके दिमाग में नहीं बैठने वाला। यानी कि मेमोराइजिंग स्किल का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट लाओगे कैसे? तो सबसे पहला काम करो, कभी भी आप अगर पढ़ने बैठे हो तो आप उस टॉपिक को या फिर उस सब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद से आप सबसे पहला ये काम करो कि किस एरिया में, यानी कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं और कौन सा चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग है उसको ढूंढो। फिर चैप्टर ढूंढने के बाद से आपको सबसे पहला काम करना है कि उस टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो रियल लाइफ में उसका क्या यूज़ है, या फिर अगर इस टॉपिक को पढ़ते हो तो आप उसके क्या क्या फ़ायदे आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया को यूज़ कैसे करते हैं? जैसे हम लोग बाइक पे जाते हैं, अचानक से अगर आगे कोई भी गाड़ी या फिर गड्ढा आ जाता है तो हम ब्रेक लगाते हैं, तो हम वहाँ ये देखेंगे कि वहाँ लॉ ऑफ इनर्शिया एक्टिव होता है। देखो जब टॉपिक को ऐसे इंटरेस्टिंग बना के पढ़ोगे ना तो आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और वो चीज़ें आपके दिमाग में जल्दी बैठेंगी, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ें रिलेट करके हम पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं वो हमें जल्दी याद होता है। तो सबसे पहला काम ये करो कि टॉपिक को अपने रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ो। देखना आपकी मेमोराइजिंग स्किल अपने आप बढ़ जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, रिपीट मोर एंड मोर टाइम्स। देखो जब आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो ना तो आप उसको पढ़ने के 2 दिन बाद से उसमें से सिर्फ आपको 20 या 30% चीज़ें याद रहती हैं। यानी कि अगर आप पढ़ते हो तो ये कॉमन है कि आपको वो भूलेगा ही भूलेगा, तो उसको एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद से उसको दोबारा से रिपीट करना होता है, ताकि वो जो 20% या 30% आपके दिमाग में रहा ना वो वापस से 70 से 90% हो जाए। उसके लिए आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ता है, और जब उसको आप दोबारा रिपीट करोगे तो सपोज दैट आपने 70% को कैप्चर कर लिया, वापस से 30% को कवर करने के लिए आपको दोबारा से रिवाइज करना होगा। इसीलिए इसको अपने रियल लाइफ में बना लो। जैसे आपने कोई भी एरिया को सेलेक्ट किया है, ठीक है, उस एरिया को पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद से आपको पर डे 1 घंटा ऐसे रखना पड़ेगा कि
पर डे किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट से, जैसे आप मैथ पढ़ना चाहते हो, साइंस पढ़ना चाहते हो या फिर सोशल साइंस पढ़ना चाहते हो, तो आप सबके लिए 1 घंटा रखो कि 1 घंटा में मुझे 20-20 मिनट इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए देना है जो सिर्फ रिवीजन से रिलेटेड होगा, ताकि आप जो पहले का पढ़ के आए हो वो भूल ना जाओ। क्योंकि देखो अगर 20 या 25 दिन की गैपिंग हो जाती है ना, तो आप उस टॉपिक को जब दोबारा पढ़ते हो तो जैसे लगता है आप नए सिरे से पढ़ रहे हो, यानी कि वो चीज़ें आपको भूलती हैं। इसीलिए ज़रूरी है टाइम पर रिवीजन करते रहना। तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका ये है कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा वो आपके दिमाग में छप जाएगा। और कोशिश करो कि उसको लिख के याद करने का, क्योंकि देखो जब आप लिखते हो ना तो आपका दिमाग और आपकी फिजिकल एक्टिविटी दोनों भी उस चीज़ पर फोकस्ड होती है, जिसके वजह से वो जो पॉइंट्स आप लिखते हो, जिस चीज़ को लिख के आप प्रैक्टिस किए रहते हो, वो ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में छप जाता है। पॉइंट नंबर 4, देखो यहाँ पॉइंट नंबर 5 भी हो सकता था, बट मैंने दोनों पॉइंट्स को एक में कर दिया है। पॉइंट नंबर 4 है विजुअलाइजेशन या फिर टीचिंग योरसेल्फ। देखो सबसे पहला तरीका है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, उसको विजुअलाइज करो। यानी कि अगर आप जैसे सपोज दैट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, आप नेपोलियन के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप सपोज दैट किसी भी आप जानने वाले बंदे को आप उसको नेपोलियन बनाओ। अब वो नेपोलियन कहाँ से वापस आया, किसी अगर एक पर्टिकुलर एरिया में युद्ध करने के लिए आया है, तो आप सपोज दैट वो लड़ाई करने आ रहा है। तो जब आप ऐसे चीज़ों को विजुअलाइज करके आप याद करोगे ना, तो वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब जैसे मान लो उसका कोई बेटा हुआ या फिर उसका दोस्त हुआ या फिर उसका मंत्री हुआ, अगर आप इस चीज़ों को अगर अगल बगल के लोगों से आप रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो वो लंबे टाइम तक याद होगा। इसके लिए ज़रूरी है विजुअलाइजेशन। सपोज दैट आप साइंस या फिर मैथ पढ़ रहे हो, तो देखो अगर आप पढ़ते हो तो वो भूलना कॉमन है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को पढ़ाना शुरू कर दो। अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद से उसको कॉपी पे लेके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और ऐसे समझो कि आप सामने वाले को पढ़ा रहे हो। या फिर अगर सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप कोई दोस्त मिल जाए या फिर कोई छोटा बच्चा ही मिल जाए, आप उसको ही पढ़ाना शुरू कर दो। तो इससे ये होगा कि जब आप चीज़ों को पढ़ाओगे तो जो चीज़ें आप खुद पढ़ते हो ना, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन जब आप पढ़ाओगे तो वो आपको याद आएगा, अरे ये वाला टॉपिक का ये वाला पॉइंट मुझे भूल रहा था। तो आप उसको रिवाइज़ करोगे, और जब रिवाइज़ करोगे तो उस टॉपिक का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको भूलेगा अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम में। तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका मेमोरी पावर अपने आप हाई हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में 100% मार्क्स ला सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।